गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। कैसे हैं आप लोग? भाई गवर्नमेंट ने तो फिर 30 तक आपकी सितंबर तक कर दिया है, लेकिन आपको अगर कोई विशेष ज़रूरत पड़े या कोई विशेष ऐसी चीज़ें हों तो आप अपने पेरेंट की परमिशन के साथ स्कूल आ सकते हैं, ठीक है ना। और अपने प्रॉब्लम्स को अपने टीचर के साथ शेयर करके सॉल्व कर सकते हैं। ये अभी नई गाइडलाइन आई है, ठीक, अनलॉक 4 को दिखाते हुए। नाउ टुडे वी डिस्कस हियर, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था आपके साथ, जो आपका लर्निंग चैप्टर चल रहा है, कौन सा चल रहा है? क्वाड्रिलेटरल में एक्सरसाइज 8.2 में हमने आपके साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड डिस्कस किया था इन प्रीवियस वीडियो। नाउ टुडे वी डिस्कस हियर question number third. Here is given the question here, ABCD is a rectangle. यहाँ क्या कह रहा है कि ABCD एक rectangle है and PQRS are the midpoints of the sides. और PQRS जो है midpoints है किसके? AB का midpoint क्या है? P है, BC का midpoint Q है, CD का midpoint R है and DA का midpoint S है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली कह रहा है। क्लियर? तो फिर कह रहा है कि सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQR इज अ रैम्बस। तो हमें ये शो करना है कि जो PQRS है, ठीक है, जो मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते हुए जो फिगर बनना है तो PQRS को हमें रैम्बस प्रूव करना है। क्लियर? नाउ लुक द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन हियर। तो फर्स्ट वी ड्रा व्हाट इज गिवन हियर, ABCD is a rectangle. तो फर्स्ट we draw here the rectangle ABCD. क्लियर? तो यहाँ हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी। तो दिस फिगर इज शोज हियर द रेक्टेंगल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. This one is to show the rectangle. And now name of this one is A, B, C and D. Clear? First point is clear. ABCD is rectangle and P is the midpoint of AB. AB का midpoint क्या हो गया? P. BC का midpoint क्या हो गया? Q. And CD का midpoint here is given R. And D is the midpoint S. DA का midpoint क्या हो गया? S हो गया. Clear? PQRS is the midpoint of AB, BC, CD and DA. Clear? And now join these points. अब इन points को हम क्या कर देते हैं? Join कर देते हैं. ठीक है? We join these points. Clear? इन points को हमने join कर दिया. अब इसी क्या हमें प्रूव करना है? PQRS को ही हमें क्या प्रूव करना है कि ये क्या है? रैम्बस है. क्लियर? तो फर्स्ट वी हियर एंड लेट हियर द डायगोनल हियर, डायगोनल AC. जॉइन द डायगोनल AC. AC इज द डायगोनल हियर. क्लियर? नाउ लुक द सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन देते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? गिवन दैट में दिया क्या गया है, और गिवन दैट में हमारे पास क्या दिया गया है? ABCD इज अ रेक्टेंगल. ABCD इज अ रेक्टेंगल. ABCD इज अ रेक्टेंगल. क्या दिया गया? ABCD इज अ रेक्टेंगल. क्लियर? PQRS, PQR and S are the midpoints midpoint clear of AB, midpoint of AB, BC, CD and DA. ये इसकी क्या है? मिड पॉइंट्स है. दिस पॉइंट इज क्लियर. अब देखिए दूसरा पॉइंट हम क्या लिखते हैं? टू प्रूव. हमें प्रूव क्या करना है? तो सो दैट पे हमें दिया गया है क्या प्रूव करना है कि PQRS इज अ रैम्बस. तो हम दूसरा पॉइंट हमारा हेडिंग होती है टू प्रूव. क्या लेते हैं?
टू प्रूव। अब ट्रू प्रूव में हमारे पास क्या है, पी क्यू आर एस इज अ रेम्बस। हमें क्या प्रूव करना है, पी क्यू आर एस इज रेम्बस है। पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, ठीक है, पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। क्लियर, इसे हमें रोम्बस प्रूव करना है। तो हियर इज 2 पॉइंट्स। नाउ अब हमें क्या दिखाना है, प्रूफ। हम क्या लेंगे, प्रूफ लेंगे। अब प्रूफ में हमें, अब कोई एक प्रूफ में हमें देखिए, हमें ध्यान किसको देना है, पी क्यू आर एस को ही हमें शो करना है। आप देखो, अगर ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो ए सी पैरेलल टू द पी क्यू होगा। क्लियर, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी। तो राइट हियर इन ट्रायंगल ए बी सी। हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे P is the midpoint of AB. P is the midpoint of AB, and Q is the midpoint. Q is the midpoint of BC. Clear? अब आपको देखो बेटा, यहाँ पे कई चीज़ें हमने ट्रायंगल्स लिया। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ए बी सी को लिया, जिसमें P जो है ए बी का मिड पॉइंट है और Q जो है बी सी का मिड पॉइंट है। ये पॉइंट्स क्लियर हो रहा है, ठीक। अब देखिए, चूंकि इसमें दे रहा है कि पी क्यू आप देख रहे हो, पी क्यू इज पैरेलल टू द ए सी। पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, PQ parallel to AC, and PQ is equal to half of AC। किसके थ्रू, by MPT मिड पॉइंट थ्योरम, by MPT थ्योरम, MPT। क्लियर, दिस वन इज द इक्वेशन फर्स्ट। इसे हम क्या मान लेते हैं कि ये इक्वेशन फर्स्ट है। क्लियर है, मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू, ठीक है। अगर ये पैरेलल्स हैं तो ये थर्ड साइड के क्या होती है, पी क्यू इज हाफ ऑफ थर्ड साइड, ठीक है, ट्रायंगल के थर्ड साइड का हाफ। तो दिस वन इज क्लियर। नाउ अब आप देखिए, यही चीज़ें हैं प्रोसेस को। अब देखते हैं हम कौन सा ट्रायंगल, ए डी सी। दो ट्रायंगल्स में ये हमारा ए सी जो है, दो ट्रायंगल्स इसको डिवाइड करा, तो हम ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी। फिर से हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी। अब आप देखिएगा, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ, एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, and R is the midpoint of DC। R क्या है, किसका मिड पॉइंट है, DC का। सेम प्रोसेस। अब आप देखो बेटा, हियर SR is the parallel to AC, SR is the parallel to the AC। SR क्या है, SR is the parallel to AC, and SR is equal to half of AC, ठीक है। ये भी क्या हो गया, बाई MPT मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर, मिड पॉइंट थ्योरम से फिर ये भी हो गया। इसे हम क्या लिख देंगे, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन सेकेंड। नाउ लेट दिस वन इज द इक्वेशन सेकेंड। क्लियर, वी गेट हियर दिस टू इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा कि पी क्यू पैरेलल टू एस आर, ठीक है। नाउ लुक हियर, इरेज कर सकते हैं यहाँ पे। नाउ गुड, लुक हियर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या लेते हैं, फर्स्ट और सेकेंड से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड मिल गया ना, क्या मिला हमें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। आप देखो कि पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी
एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, तो हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर लिखा जा सकता है, ठीक, एंड पी क्यू पैरेलल टू एस आर, सो राइट हियर पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, ठीक, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज पैरेलल टू ए सी, तो हम इससे लिख सकते हैं पी क्यू पैरेलल टू एस आर, और इधर देखिए पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, दोनों साइड्स इक्वल है, तो इसको हम भी इक्वल लिख सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, क्लियर। सो हम क्या कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, अब इसे हम पैरेललोग्राम दिखा सकते हैं, सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस क्या हो गया, पैरेललोग्राम, क्लियर, पैरेललोग्राम तो प्रूव हो गया। अगर इसके एडजेसेंट साइड्स को हम इक्वल दिखा दें, एडजेसेंट साइड्स को अगर हम इसके इक्वल दिखा दें, ठीक, तब भी हम कह देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका रैम्बस हो सकते हैं। नाउ लुक हियर दैट पोर्शन हियर, दिस वन इज क्लियर, पैरेललोग्राम, तो वी से दैट AD is equal to BC, AD is equal to BC, जब क्या हो गया, यहाँ पे क्या दे रहा है, AD is equal to BC है, AD is equal to BC, क्योंकि ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, तो सो वी से दैट AD is equal to BC, ब्रैकेट में आप लिख दो, क्यों है ऐसा, क्योंकि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, आप शो कर सकते हो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये आपका गिवन है ना, दिस पोर्शन इज गिवन रेक्टेंगल, क्लियर। तो हाफ ऑफ ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, अगर इसमें हाफ कर दें, हाफ ऑफ ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, अब हाफ ऑफ ए डी और हाफ ऑफ बी सी क्या होगा, हाफ ऑफ ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, तो हाफ ऑफ ए डी मतलब ए एस इक्वल टू द पी क्यू, हाफ ए हुआ ना, ए डी का हाफ ए एस is equal to half of BC, we get here is equal to BQ, clear, half of AC and half of AD, half of BC and half of AD, we write this one is here, AS is equal to BQ, clear, and in triangle, अब देखिए हम ट्रायंगल लेते हैं कौन सा, PAS, PAS दिख रहा है, और उसके बाद हम ट्रायंगल लेते हैं PBQ, दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं, PAS एंड PBQ, बोथ ट्रायंगल्स, क्लियर इन दोज, ठीक। नाउ राइट हियर इन ट्रायंगल PAS and triangle PBQ, हमारे पास दो ट्रायंगल्स हो गए, these two triangles, क्लियर। अब इन दो ट्रायंगल्स को अगर हम लेते हैं तो ऑलरेडी हमें दिया क्या है, AS इज इक्वल टू BQ, AS इज इक्वल टू BQ, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो चुका है, ऐसा होगा, AS इज इक्वल टू BQ, हमने दिखा दिया है कि AS और BQ क्या है, इक्वल है। फिर आप देखिए AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP, ये क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट होने की वजह से दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू BP,
होगा। दिस वन इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट होने की वजह से ये क्या होंगे, दोनों पोर्शन इक्वल होंगे। क्लियर? यहाँ पे आप लिख दीजिए P is the midpoint of AB। P क्या है, AB का मिड पॉइंट है। क्लियर? नाउ we write here things। अब आप देखो, ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। और एक चीज़ हमें मिल जाए तो हम इसे क्या प्रूव कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो नाउ लुक हियर, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री, क्योंकि क्या है, ये रेक्टेंगल के पार्ट है और रेक्टेंगल के जो एंगल, सभी एंगल्स क्या होते हैं, वो 90 डिग्री होते हैं। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्लियर? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, each is 90 degree. So what say about this? तो triangle PAS is a congruent triangle PBQ by the rule of, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, रूल ऑफ साइड एंगल साइड। किस रूल के थ्रू, साइड एंगल साइड रूल। साइड एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब ये कॉन्ग्रुएंट है साइड एंगल साइड के रूल के अकॉर्डिंग, तो हम इसे क्या सकते हैं कि SP इज इक्वल टू PQ या PS इज इक्वल टू SQ। तो PS इज इक्वल टू PQ, PS इज इक्वल टू PQ किससे, बाई CPCT। CPCT करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। ये आगे इस दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो ये PS और PQ क्या हो गए, करिस्पॉन्डिंग पार्ट है इस ट्रायंगल के दोनों के। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब देखिए आप, किसी भी रेक्टेंगल के जो हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया था, और पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो रही है, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल हो रही हैं, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, इफ द पैरेललोग्राम्स एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल देन से दैट फिगर इज अ रम्बस। क्लियर? तो वो फिगर क्या होगा, रेम्बस होगा। क्लियर? तो नाउ हियर राइट हियर इन ए पैरेललोग्राम, लिख दीजिए इन अ पैरेललोग्राम, हियर इज द साइन ऑफ द पैरेललोग्राम। इन ए पैरेललोग्राम इफ adjacent sides are equal, adjacent sides are equal, clear? Then it is a rhombus, then it is rhombus, then it is a rhombus. Clear? So this one is here, PQRS is a rhombus। PQRS क्या है आपका, rhombus है। Clear? This one is approved। Clear बच्चों? ये आपका प्रूव्ड हो गया। हमें क्या प्रूव करना था, rhombus हमने दिखा दिया। पहले हमने इसको क्या दिखाया था, पैरेललोग्राम दिखाने के बाद हमने इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। जब कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिया तो PS और PQ क्या हो गए, इक्वल हो गए। और हमें पता है कि किसी भी पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट साइड्स है, एडजेसेंट साइड, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, अगर इक्वल है तो ऐसी कंडीशन पे जो गिवन फिगर है PQRS इज अ रोम्बस। क्लियर? नाउ सी द सेकंड fourth question. Now we discuss here the fourth question. Now student here, given number question number 4 here, exercise 8.2, कह रहा है कि यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि ABCD is a trapezium। ठीक है, कह रहा है कि ABCD एक trapezium है। तो first we draw here the trapezium, a figure ABCD। ABCD is a trapezium। Right now here is this one figure is shows here ABCD is a trapezium। यहाँ पे क्या है, ABCD is a trapezium। ABCD
C and D is the trapezium. Clear? ABCD is trapezium in which AB parallel to DC. AB और DC क्या है? Parallel दे रहा है. This one is clear. And BD is the diagonal. अब आप देखो BD is the diagonal. BD is the diagonal. ठीक है? BD is the diagonal and E is the midpoint of AD. E जो है midpoint of AD. Clear? Midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB. AB के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है? पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग BC एट F. BC को किस पे इंटरसेक्ट करा है? F पे. ठीक है? BC को F पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. सो दैट F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC. हमें शो करना है कि F क्या है? BC का मिड पॉइंट है. क्लियर? तो दिस वन इज़ योर फिगर. क्लियर? नाउ व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन हियर? सॉल्यूशन हम सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या देते हैं? गिवन क्या है? तो राइट हियर इज़ द गिवन दैट. हम फर्स्ट लेते हैं क्या है? गिवन दैट. हमें दिया क्या गया है? ठीक है? फर्स्ट वी राइट हियर द गिवन दैट. इन गिवन दैट व्हाट इज गिवन हियर? AB पैरेलल टू द DC. AB और AB यहाँ पे पहले आप लिख सकते हैं ABCD इज ट्रेपेजियम. फर्स्ट वी राइट हियर ABCD इज अ ट्रेपेजियम. ठीक है? और क्या दे रहा है? AB पैरेलल टू DC. AB जो है DC के पैरेलल है, ट्रेपेजियम है. तो देन से हियर दिस वन इज गिवन दैट AB इज पैरेलल टू DC एंड DE. Look that DE equal to here AE. Student here given that ABCD trapezium दिया ही है आपको. AB is parallel to the DC. AB DC के parallel है. And now look here what is given here? DE. तो DE आपको क्या रहा है? DE is equal to AE. क्यों होगा? क्योंकि E क्या है? मिड पॉइंट है. इसका मिड पॉइंट है तो हम इसे कह सकते हैं कि DE is equal to AE. E is the midpoint of AD. This point is clear? Now look here. Second point here. To prove. अब हम to prove में क्या लेते हैं? To prove में हमें क्या प्रूव करना है? कि F is the midpoint of BC. F is the midpoint of BC. F क्या है? BC का मिड पॉइंट है. F is the midpoint of BC. Now look here the proof of this question here. Now look the proof of this question here. Clear? तो प्रूफ में हमें क्या लेना है? फर्स्ट वन look that AB parallel to DC. AB parallel to the DC. AB parallel to the DC. ठीक है? तो ये क्या है? दिस वन इज गिवन. आपका दिया हुआ है तो दिस वन इज ए लेट हियर द इक्वेशन इज फॉर फर्स्ट. इसको हम क्या मान लेते हैं? ये इक्वेशन फर्स्ट है. क्लियर? फिर आप देखिए AB क्या है? EF के पैरेलल है. AB इज द पैरेलल ऑफ AF. AB पैरेलल टू EF. दिस वन आल्सो गिवन. ठीक? अब इसे हम मान लेते हैं क्या है? इक्वेशन सेकेंड है. अब देखिए हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या लेते हैं कि इसे हम दिखा दें कि AF और DC क्या होंगे? पैरेलल होंगे. तो राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या मिल रहा है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. तो फर्स्ट और सेकेंड से आप देखिए ये दिस वन इज कॉमन यहाँ. तो DC इज पैरेलल टू AF. DC इज पैरेलल टू AF. DC क्या है? EF के पैरेलल है. क्लियर? अब आप देखिए
इन ट्रायंगल ए बी डी। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? ए बी डी। राइट हियर, इन ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, E is the midpoint of AD. E is the midpoint of E is the midpoint of AD. Clear? E is the midpoint of AD. E क्या है? AD का midpoint है. Clear? तो आप देखिए, E is the midpoint of AD. तो look here, EP is parallel to AB. EP is parallel to AB. EP क्या है? AB के पैरेलल हो गया. क्लियर? क्यों है? क्योंकि EF is parallel to AB. EF पैरेलल टू AB और EP क्या उसी का पार्ट है, तो सो हम कह सकते हैं कि EP is parallel to AB. This point is clear? Clear? So P is the midpoint of, so right here, P is the midpoint of BD. P is the midpoint of P is the midpoint of BD. BD का P क्या हो गया? BD का मिड पॉइंट हो गया. दिस पॉइंट इज क्लियर. अब इसे हम किससे लेंगे? बाई कन्वर्स ऑफ MPT. कन्वर्स ऑफ MPT, मिड पॉइंट थ्योरम. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. क्लियर? एंड नाउ सी द ट्रायंगल BCD. अब हम कौन सा ट्रायंगल देखते हैं? इन ट्रायंगल BCD. इन ट्रायंगल BCD. BCD में देखिए तो P is the midpoint of P किसका मिड पॉइंट है? BD का. P is the midpoint of BD. P is the midpoint of BD. Clear? So what we say here? PF is parallel to the DC. PF is parallel to the DC. Clear? क्यों होगा? Why? EF is parallel to DC. AF is parallel to DC. अगर AF DC के पैरेलल है तो PF also is parallel of DC. Clear? तो sorry, PF is parallel to the DC. Clear? Now F is the midpoint of, अब लिख सकते हैं आप, so F is the midpoint of BC. This one is a proved. यही हमें क्या करना था? proved. Hence proved. ये हमारा क्या हो गया? proved हो गया. Clear? This one is clear. Now see question number 5. Student, we discuss here the question number 5. Dear student, now here is the question number 5. Question number 5 says here. Question number 5 आपका क्या है? क्या रहा है? यहाँ पे दिया है, क्या दिया है? Here is given that in a parallelogram ABCD, कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD, E and F are the midpoints. E और F क्या है? उसके मिड पॉइंट्स है ऑफ द साइड AB and CD. AB और CD की क्या है? AB के मिड पॉइंट है E और CD का मिड पॉइंट है F. क्लियर? रिस्पेक्टिवली. सो दैट हमें क्या दिखाना है? सो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD. मतलब कह रहा है कि जो डायगोनल BD को ये क्या कर रहा है? ट्राइसेक्ट कर रहा है. क्लियर? तो फर्स्ट वी राइट हियर solution here. Clear? तो फर्स्ट वी ड्रा द डायग्राम इन ए पैरेललोग्राम. तो फर्स्ट वी ड्रा हियर द पैरेललोग्राम. हम पैरेललोग्राम समझते हैं ना? दिस वन इज अ पैरेललोग्राम. अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. This one is here figure is a parallelogram. Now name of the side of these A, B, C
एंड डी, ए बी सी डी दे रहा है। फिर आपसे क्या कह रहा है, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट। ई किसका मिड पॉइंट है, ए बी, तो दिस वन इज अ ई, क्लियर, एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। एफ किसका है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, तो दिस पॉइंट इज हियर एफ, ठीक है, एफ और द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, क्लियर, रिस्पेक्टिवली, सो दैट लाइन सेगमेंट ए एफ, line segment AF or EC. So line segment here, let here the line segment AF, and this one is a CE. AF and CE. Line segment AF and CE. Clear? Line segment AF and EC is trisect the diagonal BD. जो डायगोनल बी डी है, ठीक है, डायगोनल बी डी को ट्राइसेक्ट कर रहा है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दिस वन इक्वल टू दिस वन इज, सभी को हमें क्या दिखाना है, इक्वल, ठीक है। अब आप देखिए सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लेते हैं कि ए बी सी डी इज राइट हियर, गिवन दैट, हमें गिवन क्या है, गिवन दैट, अब गिवन दैट में हमारे पास क्या है, ए बी सी डी इज़ अ पैलियोग्राम, ए बी सी डी हमारे पास क्या है, एक पैलियोग्राम है, ठीक है, एंड ई एंड एफ, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ पे लिख दीजिए, ई एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, इज द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी सी, ए बी और डी सी के मिड पॉइंट है, क्लियर, एफ ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, क्लियर, ए बी एंड सी डी, ठीक है, या डी सी, सी डी आर डी सी। अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है, तो हम यहाँ पे इसके पॉइंट्स, इस पॉइंट्स को भी ले लेते हैं, मान लीजिए ये पी है और ये पॉइंट क्या हो गया, क्यू, क्लियर। तो टू प्रूव में हमें क्या दिखाना है, टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है यही इक्वल हमें दिखाना है, तीनों को हमें क्या दिखाना है, इक्वल, तो सो राइट यस, बी क्यू किसके इक्वल, क्यू पी, बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू डी पी, या पी डी तो डी पी, यही हमें इक्वल दिखाना है, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस, तीनों पार्ट्स क्या है इसकी, इक्वल हैं, क्लियर। अब हम लेते हैं प्रूफ, क्या लेते हैं, प्रूफ। अब प्रूफ में आप फिगर को देखो और गिवन क्या है और कैसे इसको हमको प्रूव करना है, क्या ऐसा हम कर दें जो हमें प्रूव हो जाए, क्लियर। अब आप देखो बेटा, अब ए बी इज पैरेलल टू डी सी दे रहा है, ए बी पैरेलल टू डी सी, क्योंकि ये पैलियोग्राम है तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू द डी सी होगा, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी, और ए बी इज इक्वल टू डी सी भी होगा, पैलियोग्राम है तो ए बी इज इक्वल टू डी सी, दिस टू थिंग्स, ए पैलियोग्राम है, अपोजिट साइड पैरेलल है, इक्वल, क्लियर, क्योंकि क्या है ये, यहाँ पे लिख सकते हो दिस वन, सो ए बी सी डी इज़ अ पैलियोग्राम, सी डी इज़ अ पैलियोग्राम, क्या है, पैलियोग्राम है, इस वजह से ये क्या होंगे, पैरेलल और इक्वल साइड्स होंगी, क्लियर। अब आप देखो बेटा, हाफ ऑफ, अगर इसको हम देखें क्या कर दें, हाफ ऑफ ए बी इज पैरेलल टू हाफ ऑफ डी सी, क्लियर, हाफ ऑफ ए बी इज पैरेलल टू हाफ ऑफ डी सी, और इसको भी हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी, ठीक है। अब देखिए हाफ ऑफ ए बी इज पैरेलल टू हाफ ऑफ डी सी, अगर हाफ ऑफ ए बी लेंगे, हाफ ऑफ ए बी क्या होगा, ए ई, क्या लिख सकते हैं इसे हम, हाफ ऑफ ए बी, इसको हम लिख सकते हैं ए ई, ए बी का हाफ क्या हुआ, ए ई, क्लियर, ए इज पैरेलल टू एफ सी,
A is a parallel to FC, half of this one, half of DC, FC, parallel to FC. क्लियर? और क्या लिख सकते हो इधर? हाफ ऑफ ए बी, तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एफ सी, ए इज इक्वल टू एफ सी. क्लियर? ए इज इक्वल टू एफ सी, दिस वन ऑल्सो इक्वल. क्लियर? बात क्लियर हुई? अब आप इसे क्या लिख सकते हो? सो ए ई सी एफ, अगर देखें ए ई सी एफ क्या हो गया आपका? इज अ पैलियोग्राम. सो दिस वन इज राइट. ए ई सी एफ इज अ पैलियोग्राम. ठीक है, पैलियोग्राम हो गया. दिस साइड इक्वल टू दिस साइड and both are the parallel, so AECF is a parallelogram. No? Clear? Now here look at the triangle ABP. अब आप ट्रायंगल देखो कौन सा? ABP. कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? ट्रायंगल ABP. तो राइट हियर इन a triangle ABP. अब देखिए आप ट्रायंगल ए बी पी, तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. E क्या है? ए बी का मिड पॉइंट है. क्लियर? जब ए बी ई का मिड पॉइंट है तो हम क्या लिख सकते हैं? ई क्यू इज पैरेलल टू EQ is parallel to AP. EQ is parallel to AP. Clear? EQ is parallel to AB. पैरेलल होंगे क्योंकि ये क्या है? AECF क्या है? पैरेललोग्राम है. तो जब इसी का ये पार्ट है तो ये भी क्या होंगे? इसके पैरेलल्स होंगे. सो राइट हियर इन अ ब्रैकेट AECF is a parallelogram. क्या दे रहा है? पैरेललोग्राम है. क्लियर? जब ये पैरेललोग्राम है तो राइट हियर what we write here? Q is the midpoint of BP. तो यहाँ पे लिख दें Q is the midpoint. Q is the midpoint of clear? Now Q is the midpoint of BP. ठीक है? Q is the midpoint of BP. QB क्या हो गया? BP का मिड पॉइंट बाय द कन्वर्स ऑफ, यहाँ पे लिख दो, बाय कन्वर्स ऑफ MPT, मिड पॉइंट थ्योरम. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्स के अकॉर्डिंग इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस वन इज अ क्लियर BQ इज इक्वल टू PQ. ठीक, ये लिखा गया. सो BQ इज इक्वल टू PQ लिख सकते हैं. BQ इज इक्वल टू PQ. BQ इज इक्वल टू PQ. क्लियर? एनी डाउट? BQ इज इक्वल टू PQ. क्लियर? नाउ दिस वन, read this one is the equation first. Now next here in triangle DQC. अब आप कौन सा ले रहे हो? DQC. इस ट्रायंगल को ले रहे हैं DQC. तो लिखिए यहाँ, राइट हियर इन ट्रायंगल DQC. क्लियर? अब DQC में हम लेंगे तो F इज द मिड पॉइंट. DQC में लेंगे तो F क्या है? F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC. F is the
midpoint of DC. F क्या है? DC का मिड पॉइंट है. दिस पॉइंट इज क्लियर. एंड तो EP इज पैरेलल टू CQ. तो EP is parallel. EP, no, here not EP, FP is parallel to EP. FP या PF, ठीक है, पैरेलल टू CQ. PF क्या हो गया? F इज द मिड पॉइंट है ऑफ DC, तो PF इज पैरेलल टू द CQ. क्लियर? पैरेलल टू द CQ. क्यों है? क्यों? आप इसे हमने प्रूव कर दिया है. क्या प्रूव किया है? AECF इज अ पैरेललोग्राम. क्या है ये? पैरेललोग्राम है. क्लियर? जब ये पैरेललोग्राम है तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ. सो राइट हियर P is the midpoint of DQ. DQ का मिड पॉइंट क्या हो गया? P. क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर. नाउ लुक हियर. तो सो राइट हियर DP is equal to PQ. DP is equal to PQ. DP PQ की इक्वल हो गया. क्लियर? अब इसे हमने मान लिया क्या है? दिस वन इज इक्वेशन सेकेंड. अब देखिए दो इक्वेशन हमें मिल गए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या मिल रहा है? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट यू फाइंड. हमें क्या मिल गया कि वी गेट हियर BQ इज इक्वल टू PQ. BQ इज इक्वल टू PQ. BQ इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू DP. क्लियर? अगर इन तीन दोनों से हम देखें तो हमें मिल गया BQ इज इक्वल टू PQ और PQ इज इक्वल टू DQ. क्लियर? तो दिस वन इज अप्रूव्ड हियर. क्लियर? हमें यही प्रूव करना था. हैंस प्रूव्ड. हमें ये प्रूव्ड हो गया. क्या? कि दिस DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ. क्लियर? नाउ लुक द क्वेश्चन नंबर 6. क्लियर? I think we take care of the question number 6 and 7 in next video. Clear? Till to wait of the next video. Okay, bye.